बच्चों, आज हम अभ्यास 7 के क्वेश्चनों को सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज के दो कोणों में अनुपात 5:4 है। यदि उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 डिग्री अधिक हो तो उसके कोण ज्ञात कीजिए। आइए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। अब क्या है, माना मैंने पहला कोण x है, दूसरा कोण y है, उनका अनुपात 5:4 है। तो हम लिख सकते हैं प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है, उनका जो अनुपात है वो 5:4 है। तो हम लिखेंगे x/y बराबर 5/4। अनुपात को हम बटे में लिख लेंगे। अब गुणा करते हैं। देखो, 4 को x से गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा बराबर 5 को y से गुणा करेंगे तो 5y हो जाएगा। समीकरण बन जाएगी एक 4x - 5y बराबर 0। इसको समीकरण बना देंगे हम फर्स्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन को। यदि उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 अधिक हो तो कोण ज्ञात कीजिए। एक कोण क्या है, दूसरे कोण से 10 अधिक है। एक कोण x है और दूसरा कोण क्या है, y। इससे क्या है, 10 अधिक हो गया, ज़्यादा हो गया। तो इसको बनाएंगे हम समीकरण सेकंड। अब क्या करते हैं हम, समीकरण हम लिखेंगे समीकरण सेकंड से x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर मान रखते हैं। देखो क्या होता है। अब समीकरण फर्स्ट हमारी 4x - 5y बराबर 0। तो 4 और x की जगह हमको रखना है y + 10 - 5y बराबर 0। देखो, 4 को जब y से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4y प्लस 4 को 10 से गुणा करेंगे तो 10 चौक 40 हो जाएगा, -5y बराबर 0 हो जाएगा। अब क्या करना है, 4y माइनस के 5y है तो घटाएंगे तो माइनस का y बचेगा और ये प्लस का 40 बराबर के इधर जाने पर माइनस का 40 हो जाएगा। माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो y का मान कितना आ जाएगा, 40। कितना आ जाएगा, 40। अब y का मान समीकरण सेकंड में रखते हैं। इधर लिखेंगे y का मान समीकरण सेकंड में क्या करें, रखने पर। देखो, समीकरण सेकंड में रखते हैं तो x का मान निकल के आ जाएगा हमारा, तो y + 10 हो गया। अब जब हम x का मान निकालेंगे तो y का मान 40 + 10, तो y का मान मेरा कितना निकल के आ जाएगा, 40 और 10 हो जाएगा 50। तो मेरा जो x का मान निकल के आया है वो आया है 50। तो हम क्या कह सकते हैं, देखिएगा, हम कह सकते हैं जो हमारा पहला कोण है x वो कितना है, 40। कितना आया निकल के, 40। जो दूसरा कोण y है तो y का मान देखिएगा कितना आया। देखो, y का मान आपको दिखाता हूँ, y का मान कितना आया, 40। तो हम लिख सकते हैं जो दूसरा कोण है हमारा, दूसरा कोण जो निकल कर आया है वो हमारा आया है 40। सॉरी, जो दूसरा कोण निकल कर आया है वो 40 और जो पहला कोण है वो निकल के आया है x का 50। इतना क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखो, दो कोटि पूरक कोण इस प्रकार हैं कि छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 अधिक है, तो कोणों को ज्ञात करना है। आइए दूसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे हल करेंगे। मैंने लिखा है, माना छोटा कोण x है और बड़ा कोण y है। तो दो कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक कोण क्या होता है, जिन दो कोणों का योग क्या होता है, 90 डिग्री हो। तो हम लिख सकते हैं प्रश्न अनुसार। तो प्रश्न अनुसार में कोटि दो पूरक कोण है, तो दो कोटि पूरक कोण क्या हो जाएंगे, एक हो गया x, एक हो गया y।
जिनका योग 90 डिग्री हो। ये होता है कोटिपूरक कोण। तो हम x का मान जब यहाँ से निकालेंगे तो 90 माइनस वाई हो जाएगा। इसको मैं समीकरण फर्स्ट बना दूँ। इतना क्लियर हुआ। फिर कहता है क्वेश्चन, छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 अधिक है। छोटा कोण क्या होता है? x। जो छोटा कोण x है वो बड़े कोण के 3/5 गुने से 10 अधिक हो गया। अब हमको क्या करना है, जो x का मान है मान रखते हैं इसमें। पहले इसको सही रूप में करते हैं। 5 को इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5x। 5x बराबर 3 को y से गुणा किया तो 3y प्लस 5 को 10 से गुणा किया तो 50। अब देखते हैं, देखो इसको बना देता हूँ मैं समीकरण सेकंड। समीकरण यहाँ लिखना है समीकरण, क्या लिखना है? समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट से x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, सेकंड में रखते हैं। देखो सेकंड समीकरण क्या है? 5x बराबर 3y प्लस 10। तो 5 लिखा और x का मान कितना है? 90 माइनस वाई। तो मैंने 90 लिखा प्लस y लिखा बराबर 3y प्लस 50। अब 5 से गुणा करते हैं। 9 पंजे 45, 450 प्लस 5 को y से गुणा किया तो 5y बराबर 3y प्लस 50 हो गया। अब हमको करना क्या है, इस वाले पद को, जो दाएं वाला पद है 3y प्लस 50, इसको बाएं तरफ लाते हैं। तो ये हो जाएगा 450 प्लस 5y माइनस की 3y माइनस की 50 बराबर हो जाएगा 0। थोड़ा क्वेश्चन को ऊपर करते हैं। देखो अब क्या करते हैं, 450 है ये, तो 450 में से जब 50 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? प्लस के 400 बच जाएगा और प्लस 5y माइनस के 3y कितना हो जाएगा? ये होने वाला है हमारा 2y। कितना हो जाएगा? 2y प्लस का हो जाएगा 2y बराबर 0। हम y का मान निकालेंगे तो y का मान हमारा निकल के आएगा। क्वेश्चन में क्या है, ये 90 माइनस वाई है। क्या है? 90 माइनस वाई। ये माइनस है, जब माइनस है माइनस के 5y और माइनस के 3y कितना हो जाएगा? माइनस के 8y हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस के 8y। तो मैं इधर लिखता हूँ माइनस के 8y। माइनस के 8y हो गया। ये कितना हो गया? माइनस के 8y। मैं दोबारा से लिखता हूँ, देखो 400, ये माइनस के 8y इधर हो जाएंगे प्लस के 8y। जब मैं y का मान निकालूंगा तो y का मान कैसे निकालूंगा? 400/8 हो जाएगा। जब मैंने y का मान निकाला तो 8 का भाग 400 में दिया तो 8 पंजे 40। तो ये हो जाएगा y का मान कितना हो जाएगा? 50। अब मैं क्या करता हूँ, देखो नीचे करता हूँ क्वेश्चन को थोड़ा सा। अब इधर लिखता हूँ मैं, देखो क्वेश्चन y का मान, इधर लिखता हूँ मैं y का मान समीकरण फर्स्ट में रखता हूँ। देखो समीकरण फर्स्ट में रखो। देखो x बराबर 90 माइनस y का मान कितना है? 50। तो x का मान जो निकल के आया है, 90 में से 50 गया तो 40। x का मान कितना निकल के आया है? 40। तो मैं लिख सकता हूँ अतः छोटा कोण कितना है? x, जो मैंने माना था। तो x बराबर कितना हो गया? 40। छोटा कोण कितना हो गया? 40 डिग्री। और बड़ा कोण कितना हो जाएगा? बड़ा कोण y जो मैंने माना था वो हो जाएगा, y का मान कितना है? 50। तो ये हो जाएगा 50 डिग्री। इतना क्लियर?